और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब मुंबई में मिल गया, तब आप में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। कि प्रयागराज जो है वो मेरे लिए बड़ा प्रिय शहर है, प्रिय। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज स्टडी IQIS का एक सेमिनार प्रयागराज में होने वाला है। मुख्य अतिथि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जो कि आलोक रंजन सर भी आ रहे हैं, जिनका मैं खुद भी बचपन से नाम सुना हूं और उनको सुनने की इच्छा है। तो एक बार मैं वहां पे जाऊंगा और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या उस सेमिनार में होता है। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था कि आप भी छात्र वहां पहुंचिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको निःशुल्क कोर्स के विषय में और निःशुल्क बुक्स के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वो सारी जानकारी भी मैंने टेलीग्राम पे दे दी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा रहा सेमिनार। पूरी वीडियो में आगे आप सभी लोग को दिखाते हैं। Calling out Mr. Prashant Tiwari sir, जो लड़कानियां मुझे अपने faculty members के लिए we have to study our group. साथ ही में आज हमारे साथ जुड़े हैं Mr. Virat Dubey sir, Mr. Vaibhav sir, जो आपसे कुछ ही देर में मिलेंगे. And now may I request Mr. Swapnil sir to please विकास सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. हमारे faculty member Mr. विकास sir who has also joined for all of us. Okay, music stop, please. Thank you, music. अतिथि का स्वागत करते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. They are inspiration to our power. Music, please. Keep on clapping, everybody. साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर बालमुकुंद सर से. मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपके पास आने से पहले कुछ लाइनें याद कर रहा था प्रयागराज से. दिल बर्बाद करके इसमें कि दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो. कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो. ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला. मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो. थैंक यू सो मच. तो पढ़ाई की बात कर ली जाए, जिसके लिए आए वो सही है ना. सब सभी ने सुना ही होगा ये प्रयागराज है. तो प्रयागराज को बताने की किसी को जरूरत नहीं, बल्कि आप सब मुझे बताओगे कि आप सब क्या हो और आने वाले समय में आप सभी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे. Ex Chief Secretary, retired IAS officer, let's give a huge round of applause. Come on, everybody. चलिए, बहुत अच्छा वातावरण बाकी सब लोगों ने कर दिया है. अब मैं कुछ आप लोगों से कुछ सीरियस बातें करूंगा सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में, क्योंकि आप सब लोग यहाँ आए हैं विद द इंटेंशन ऑफ राइटिंग आइदर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो भी है या और भी परीक्षाओं के हिसाब से. तो मैं ये पहले ये शेयर करना चाहूंगा आपसे कि प्रयागराज जो है वो
मेरे लिए बड़ा प्रिय शहर है और प्रिय जनपद रहा है, बिकॉज मैं यहाँ 2 बार पोस्टेड रहा अपने सर्विस करियर में। अपने आईएएस से करियर में 2 बार मुझे इलाहाबाद या तब कहा जाता था, प्रयागराज नहीं था तब, इलाहाबाद कहा जाता था। तब आप में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। 1988 से 1990 जो था के पीरियड में मैं यहाँ पे था म्युनिसिपल कमिश्नर, जिसे कहते हैं ना, अब नगर आयुक्त कहा जाता है उस पोस्ट को, तो म्युनिसिपल कमिश्नर और वाइस चेयरमैन इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये चार्ज मेरे पास थे 2 साल। और उसी दौरान महाकुंभ हुआ था 1989 का, तो स्पेशली उस महाकुंभ के हिसाब से हमको भेजा गया था यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और दूसरी पोस्टिंग मेरी 93-94 रही, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम इलाहाबाद के पोस्ट पे रहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रयागराज है, आपका इलाहाबाद है, ये हमारे सर्विस में भी हम लोग जो है मानते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोस्टिंग्स। बड़ी मुश्किल पोस्टिंग मानी जाती है इलाहाबाद की, और इसलिए मानी जाती है जो शायद कुछ अभी इंगित किया गया था पहले भी, कि इलाहाबाद में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटेलेक्चुअल्स का शहर है, बुद्धिजीवियों का। तो यहाँ जल्दी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता है जब तक उसको आप समझा ना दो अच्छी तरीके से कि भाई ये है, वो एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी, और अपनी बात को कहता जरूर है। और मैंने ये पाया कि यहाँ पे हर तरीके के लोग बड़े वोकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं। कोई भी मुद्दा आता था तो बड़े वोकल तरीके से आके अपनी बात को रखते थे। तो मैंने जब किसी को बता रहा था, मैंने कहा एसडीएम इलाहाबाद, मैंने तो ये अच्छा तरीका देखा था यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने का। जैसे कोई भी मुद्दा आता था तो उसमें 3-4 ग्रुप जरूर आ जाते थे मिलने में। कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, और सब बिल्कुल तर्क सहित अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते थे। तो मैंने तो एक तरीका ये निकाल लिया था कि सबकी बात को बैठ के चुपचाप सुन लो, कह दो हाँ बहुत अच्छा, आपकी बात समझ में आई, मैं देखवाता हूँ, करता हूँ। उसके बाद सब चले जाए तो उसका जो चाहे निर्णय ले लो तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ सुनवाई बहुत जरूरी, यहाँ की पब्लिक को ये बहुत था कि हमारी बात सुनवाई जरूर की जाए, तो एट द बेस्ट हो। और दूसरा यहाँ एक बात था, एक तो ये स्टूडेंट्स का शहर है, प्रोफेसर्स का शहर है, वकीलों का शहर है, ऊपर से हाईकोर्ट का शहर है। हाईकोर्ट में क्या मुश्किल होती थी, यहाँ पे एनी डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप ले लीजिए, कोई ना कोई लेके हाईकोर्ट पहुंच जाता है, और मालूम पड़ा तुरंत तलब कर लिए गए हाईकोर्ट में, चाहे डीएम या म्युनिसिपल कमिश्नर, मालूम पड़ा अगले दिन नोटिस आ गया कि साहब तलब कर लिएगा, जज साहब ने बुलाया है। इफ आई कैन टेल यू वन थिंग, शेयर करूंगा आपसे, 93-94 में इट वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। 54 लाख की आबादी थी इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ इन 93-94। उस समय माना जाता था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जिला है पूरे इंडिया का, तो ये कौशाम्बी जनपद जो था ना, ये तब इलाहाबाद का ही पार्ट हुआ करता था, दिस वाज वन डिस्ट्रिक्ट ओनली। अब मंजनपुर तक पूरा जो था ये पूरा हमारा इलाहाबाद पे हुआ करता था। अब ये इट डिपेंड्स, अगर आपने यूपीएससी देने की इच्छा पहले ही आपके मन में आ गई है, से जब मैं ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन हमने ज्वाइन किया, बीए बीएससी ज्वाइन किया, तभी से आपके मन में है कि यूपीएससी देना है, ठीक है, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन एंड मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। उस समय आपको एग्जामिनेशन के लिए 5-6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1.5-2 घंटा ही आप पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए और किताबें पढ़िए, जनरल रीडिंग करिए, बट मेंटली आप जो है गेटिंग अट्यून्ड टू द एग्जामिनेशन, उसको आप अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, अपनी नॉलेज का विकास जो है आप उस समय जो है कर सकते हैं फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। बट मेन प्रिपरेशन तो आखिरी आके जो एंड में ही होता है, और वो इन माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, जो अभी सिस्टम है और 1 साल का, तो प्रिपरेशन आपको पूरा इसमें देना ही चाहिए अगर आपको प्रॉपर्ली इसको सक्सीड करना है। 1 ईयर ऑफ फुल एफर्ट जो है आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि साहब कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं 16-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा सर, क्या हमें, आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो हमने कहा नहीं, 16-18 घंटे तो आई डोंट थिंक कोई पढ़ पाएगा आसानी से, और बहुत मुश्किल है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं 16-18 घंटे पढ़ने की। बट 8 to 9 आवर्स इज माय प्रिस्क्रिप्शन, कि 8 से 9 घंटे अगर आप अच्छे से सॉलिडली कंसंट्रेशन और फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ अगर पढ़ लेते हैं, दैट इज इनफ देन टू फ्रेम में आप रह जाएंगे। सो एटलीस्ट दैट 1 फुल ईयर यू शुड ट्राई एंड गिव विदाउट हैविंग एनी ऑल्टरनेटिव इन माइंड, यू नो, कि आप दूसरी नौकरी भी कर रहे हैं साथ साथ, उसमें दिक्कत हो जाती है। मैं अपना भी आपको उदाहरण देके बता सकता हूँ। ये मैंने अपना बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सेंट स्टीफेंस से। उसके बाद मैं वहीं से सेलेक्ट हो गया था एमबीए के लिए IIM अहमदाबाद में। तो मैंने IIM अहमदाबाद से एमबीए कर लिया। तो IIM अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। नेचुरल सी बात है, वहाँ मिल जाता है बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट, तब भी मिल गया। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब मुंबई में मिल गया। आई वेंट देयर
मैं वो काम करने लगा। 6-7 महीने वो काम किया भी मुंबई में, बट देन आई रियलाइज कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मन तो पब्लिक सर्विस की तरफ ही था, सिविल सर्विस की तरफ ही था कि आई वांट टू कम एंड डू दिस जॉब। वो मुझे एक्साइट करता था, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था, ये इंपॉर्टेंट था। तो फिर मैंने बड़ा क्रूशियल डिसीजन उस समय लिया, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोगों ने मुझको ये एडवाइस दिया कि नौकरी करते रहो, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, और साथ साथ प्रिपेयर कर लो। मैंने कहा साथ साथ प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी कि आप 9 to 10 आवर्स का कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब करें और उसके बाद बैठ के आप यूपीएससी की तैयारी करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। देन मैंने बड़ा मेजर डिसीजन लिया, हालांकि मेरे फादर तक उस समय उस डिसीजन से सहमत नहीं थे। कह भाई क्या कर रहे हो, तो यूपीएससी तो लक की बात है, कोई आए कोई ना आए क्या हो। हमने कहा नहीं, करना है तो अच्छे से देना है। तो देयरफॉर आई रिजाइन। मैंने अपने जॉब को रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके फिर आया मुंबई से छोड़ के दिल्ली आया, और दिल्ली में एक बरसाती में कमरा लिया डिफेंस कॉलोनी में, और वहां बैठ के 8-9 महीने तैयारी करी लग के, और 8-9 महीने तैयारी करके यूपीएससी दिया है। अपॉर्चुनिटी की फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हो गया, और इंडिया में मेरी 4th रैंक भी आई। उनके बड़े में स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सबसे पहले सभी छात्रों का, अतिथि का अभिनंदन करना चाहूंगी, और स्टडी IQ का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे तीसरी बार में जाया नहीं जाता पर बुलाया जाता है। और जब मैं पहली बार संगम नगरी में आई थी तो मेरा UPPCS का इंटरव्यू था, और मैं बहुत डरी नहीं आई। पर जब मैं इस बार तीसरी बार इधर आ रही हूँ तो मैं बहुत ही खुशी बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आई हूँ आप सभी से मिलने के बाद। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से होंगे। मतलब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, हर वो साहित्यकार जिसको मैं पढ़ाता हूँ, हर साहित्यकार इस हवा से होके होता है। सर, मेरा नाम राम है और मैं पिछले 1 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी। इस बार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हूँ लेकिन हुआ नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी IQ का थैंक यू, क्योंकि हम 1 साल से एक रूम में बैठ करके पढ़ रहे थे और मुझे इतने लोगों से मिलने का पहली बार मौका मिला है, तो इसके लिए थैंक यू सर। मेरा 2 सवाल है, उसके ताली बजाइए भाई। क्योंकि सर दिन भर सुबह होती है, शाम होती है, एक चार दीवारी में रहते हैं हम। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कैसे टैकल करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर।